नहीं मानते तो इस देश का किसान देहरादून से लगा के दिल्ली तक इस रोड को जाम कर देगा। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित बुजुर्ग और भाइयों, भाई कल जो हमारे आदमी गए थे गडकरी जी के पास, सतपाल सांसद जी को लेके गए थे, उनकी बातचीत तो आप लोग करीब करीब सारी मेरे से पहले बताई दी होंगी। उनकी बातचीत तो ठीक सी रही, मैंने बताया था हम तो रात और ज्यादा बारीकी के पूछना। जो लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल में, जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग गए थे, हमें उनको कुछ ज्यादा बात और बारीकी से न पूछनी। भाई सांझ एक मोटी बात आ गई, वहां बातचीत ठीक रही तो बहुत बढ़िया। जिबलो यू काम गांधीवादी तरीके से चल रहा, जिबलो तो ठीक है भाई। आज 28वां दिन हो गया क्या करने को, 28 दिन आज पूरे हो गए। 1 महीना तो पार करेंगे इसी तरीके से जुकर। आज 28 दिन हो गए, शांति पूर्वक तरीके से 1 महीना तो पूरा करेंगे। और जो बातचीत हुई बढ़िया बताई, उसका भी इंतजार करेंगे भाई, पक्का फाइनल के जवाब आ गए। और जो मान लिया इनकी तरफ से जुकर आश्वासन मिले, उसके बाद में कोई फाइनल बात ठीक नहीं आती, तो फिर तरीका तो आप लोगों को बदलना ही पड़ेगा। जितने भी इस क्षेत्र के नहीं, इस बागपत जिले के जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने गांव के, अपने क्षेत्र के और पूरे समाज के लोग हैं। हमारे जितने खाप चौधरी हैं, जितने थम्बा चौधरी हैं, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। जितनी राजनीतिक पार्टी है, चाहे कोई सत्ता में है चाहे कोई विपक्ष में है, उनमें से किसी ने कोई भी हमारे इस मांग का विरोध नहीं करा। जब विरोध नहीं करे तो वे सब लोग हमारे पक्ष में हैं। किसी जाति धर्म ने, गरीब ने, अमीर ने, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि भाई आप लोगों की मांग गलत है। तो हमारी मांग बिल्कुल ठीक है, हमारी मांग एकदम जायज है। इस कट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। खाली ये काम, इसकी जरूरत ये ना गांगडोली गांव की है, ना दोगट और टीकरी की है, ना नंगल भगवानपुर हिम्मतपुर सूचती की है, ना इसी एरिया की है। इसकी जो जरूरत है वो यहाँ से लेकर के पूरा चौगामा क्षेत्र लो, इधर जो मुजफ्फरनगर के गांव है उत्तर दिशा में वो सारे, और उधर एलम, भारती, ककड़ीपुर, नाड़ा, कांदला और बिराड़ से छपरोली रोड, बिराड़ से रमाड़ा टू टांडा छपरोली रोड, 50 से ज्यादा गांव की को इसकी जरूरत है। और ऐसा मौका कभी कभी आवे, कोई कितना भी बढ़िया काम लेकर चलो, उसका विरोध करने वाले लोग नहीं है। यो पहले एक ऐसी मांग होगी, ऐसा एक धरना होगा जिसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं है। रही बात जन समर्थन की, इतना बढ़िया सहयोग आज तक कभी भी कहीं भी मेरे याद नहीं। सहयोग पहले भी बढ़िया मिले, आपकी जो जायज मांग थी वो पहले भी मानी गई, और यह मांग है जायज से भी जायज। तो आप पूरा विश्वास रखो
कि इसी गांधीवादी तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। और यदि मान लिया इसमें कोई भाई 6 लाख बिचौली का हो रहा होगा तो आप लोग भी अपना तरीका बदल लोगे। जो लोग यहाँ आए उन सबका धन्यवाद। देश का चौधरी संजीव जी ने भी कहा, भाई आप लोगों ने इतनी जिम्मेदार लोगों की बात सुनी, सबका बड़ा सहयोग आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 28 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की अध्यक्षता करे चौधरी साहब आप अच्छा जी। पिछले 28 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की अध्यक्षता करे और आज की मीटिंग के संचालन करे भाई वो समझ हमारी किसान बिरादरी की सरकारी। बार बार मैं भी करीबन 2 घंटे से बैठा, एक ही बात कह रहे कि आदमी की संख्या कम है। मुझे तो ये आदमी की संख्या भी ज्यादा लग रही है, क्योंकि धनों पे तो आदमी कमी रहे और जब बोलो जब आदमी आजा पिछले आदमी आजा पिछले पंचायत में मैं भी आया था, बहुत आदमी एक बड़ी भीड़ थी। जब आपने पहले दिन किसान आंदोलन की बात करी और उस पे बैठे यहाँ पे आप लोगों की बात मजाक ली गई। गांगडोली में भी कट धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा। उसके बाद में बुराई और बड़ाई बनने लगी कि कट होगा नहीं होगा। आज बात यहाँ तक आ गई कि या तो कट होगा या सर्विस रोड लाइन में बनेंगे। लड़ाई तो आधी तो कम जीत गए। कल प्रतिनिधिमंडल जो परिवहन के जो मंत्री है इनसे प्रतिनिधिमंडल मिले, इससे भी आज जाके लड़ाई लंबी है, क्योंकि दिल्ली से लेकर देहरादून तक उस सरकार के खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं था। जो सरकार ने लकीर खींच दी इस पे कोई पार टेकने वाला भी नहीं था। आपने अपने कट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। आप बधाई के पात्र हैं। आप निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतोगे और गांगडोली कट में मिलेगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे समाज की सम्मानित किसान सरदारी, भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और प्यारे बच्चों, कल एक प्रतिनिधिमंडल नितिन गडकरी से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया और उनके आश्वासन से आशा की एवं झलक ली। या एक आध बार और भी जाना पड़ेगा, फिर भी जाएंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत की और उसकी आलोचना करने की या उसकी बड़ाई करने की ऐसी कोई बात नहीं। बस उम्मीद यह है कि हम अपना आंदोलन जो है सही तरीके से चला रहे और सही दिशा में बढ़ रहे। बात रही कुछ आदमी कुछ वक्ता यहाँ आकर जनप्रतिनिधि और राजनीतिक पार्टी की बुराई करें। मेरी सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि किसी की भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कट और संगठन का विस्तार और सहयोग की बात करनी चाहिए। हमें छोटी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। आपके पड़ोस में ही मुजफ्फरनगर जिला है, शामली जिला है, वे आंदोलन करते हैं तो जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, सब आदमी वहां लगा हुए। तो हमें भी ऐसा ही करना है, इसलिए अपने संगठन को और धार देनी पड़ेगी। और जो मेरे बुजुर्ग और नौजवान है, इस कट को जो है गाँव में भी चर्चा का विषय बना। जो हमारी 35 है जो कम आ रहे हैं,
उनमें चर्चा बना हुए थे हम। और जब हमारा संगठन मजबूत होगा और हम लोग मजबूती से डटे पे रहेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जो संख्या बल पर सारा हिसाब किताब बना, तो इस पर भी विचार करो। और रही बात भाई, हम तो गैल हैं इस मामले में, तो अभी कहोगे वही पूरा समर्थन है। भाई जितेंद्र कह रहा था ये भी होगा भाई, नवी गैल में होगा, हमें नहीं पता किसे मिला वे गैल, हमें बता, हम तो गैल हैं। उधर तो हमारे पापा दादा भी मरे और वोट देते हैं चौधरी अजीत सिंह को मरे, और हमने आज लोग बगल वोट नहीं दी अजीत सिंह तय चौधरी जैन कट की दुआता वो दुआ होगा कट उस पता लेंगे रहेंगे कट लेकर उस पता लेंगे जिसकी वोट दे रखी सुनता है। और हम कह रहे हैं हम तो भाग्य ही नहीं आज लो चौधरी साहब तय अजीत सिंह तय चौधरी चरण सिंह तय जैन चौधरी तय हम भाग्य नहीं, तुम भाज के पर हम नहीं भाजे भाई। ये तो चले गए भाजपा में, हम चले गए ये लोग, हम नहीं, हम फिर भी इसी नीति कर रहे भाई, कट तो मांगेंगे और चौधरी जैन को तो मांगेंगे, और जैन चौधरी को कट देना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। और मुसलमान सारे गैल है, किसी कीमत पर हम चौधरी है, उसे कुछ नहीं है, मुझे हमें कोई कुछ नहीं कहता है हंसी, मेरे मेरे जितेंद्र कहता है हंसी, अरे हमारे भाई होंगे, अरे तेरे भाई तेरे तरफ का है, यहाँ भाषण देगा गुरु बाग से, यहाँ रहेंगे आपके और तन मन धन रहेंगे। 6 रुपए कितने लोग कहे ना, अगर 100 रुपए लेकर बैठ जाओ द्वार कर जाओ, चौधरी साहब 5 करोड़ रुपए ना इकट्ठे कर दिए, कई करोड़ ना इकट्ठे करे। जय हिंद जय भारत। संचालन करता मेरे दूर दराज से आए मेरे किसान भाई नौजवान साथी भाई, सुबह आज हमने पेपर पढ़ा जो काल प्रतिनिधिमंडल का था, तो उससे ये आश्वस्त हुए हम भी के काम बना था, और जो सानू कह देगा उनको महीना खो लिया। अरे सबरी 12 साल 13 साल रही थी तो मैं लोग उसे कह रहे रामचंद्र के नियम तू तो बावड़ी होगी, महात्मा भी कह लगे बावड़ी होगी, दिखे वन कह रहे रामचंद्र जी आवेंगे बोलेगा काम एक उदम जिम रामचंद्र जी आगे, तो सबरी से वहीं पहुंचे पेड़ खाए तुम, और सबरी की फिर तो आत्मा थी वे अपना विलीन होगी। कोई भी तो ना की राजनीति ना बनो, जितने भी हैं आप इसके करने का गलियारू में कुछ में शहरों में सारे बात जा चुकी, और आप जो संगठित कर रहे वो आपका धन्यवाद है। और मैं कल पर भी कहूंगा हमारे जो भाई है वो इन्हें कि भाई मान लो यार पार हो सकी, इन्हें कहा हमें बिल्कुल हो गए अपना, इन्हें बिल्कुल साथ बन लो हमारे से, अरे साथ हमारी तो यह है भाई आदमी हम रह जाए, आदमी बहुत है चलते कई गरीब हो रहे आदमी ये भी बचे रहे उधर कहीं लड़का चलवानी पड़ेगी एकदम आदमी आदमी समझा, और कटवा ने पटवा ने लेकिन हाथी कितने बल है इस धरने में, हाथी कितने बल है, ये चोरा में धरती का धरना है, ये कांग्रेस की जमीन पर धरना है, इस बार ऐसा कोई हो नहीं सकता। किसी भी जाति का किसी भी उसमें पार्टी में हो वे सब लगेंगे, वे हमारी राजनीति करनी, वे बसपा में चले जाओ, वे समाजवादी में चले जाओ, वे सब हमारे भाई हैं, सब लगेंगे। कितनी तावड़ी रहो, अगर मिन्ना करने पर उठाती रहे मुना बनो चाहे कर यू एक साल कर लो, और तो मिला इसमें कोई बात नहीं करती हो, और तो लेकर रहेंगे और बिल्कुल जुड़े रहोगे, संगठन में जितना जुड़े रहोगे संगठन में ही तो है खुद, संगठन में मैं आज के अंदर पढ़ रहा मैं फोटो खाता हूँ, ये पुराने भी होंगे एक भी कोई बैठा है
संगठन कोई चला रहा, कोई भट्टी पर चल रहा, कोई चिमनी हवा लग रहा, तो संगठन में इतने दो रहा परिवार को भी रखो। और भाई संगठन में एक हमारे भाई है, कोई सारा ये आ रहे मैंने बहुत ज्यादा जोर इन पड़ो, यही तो है, ये हमें कल भी कहा रहे। अरे एक बात हो रही अटकी तो बात चली रही, समाज का ताना बाना हमारे आपकी जिम्मेवारी है, समाज का ताना बाना हमें बना कर रखना पड़ा। जितना समाज का ताना बना बना कर रखोगे इतना ही संगठन मजबूत रहेगा। और अपने बच्चों को भी शाम को प्रेरणा दिया करो, भाई कटते हैं लाभ है, कटते ही ऊंचट करे, कटते देहरादून चले जाके बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे, उन्हें हम करो केवल समझी हो जाओ। और चौधरी को भी केवल शिकायत लो, कहते हैं बच्चे की छाती पर चल रहा है, उन्हें भी समझाओ, कटते को मिलेगा इस पर कोई बोराई। जय हिंद जय भारत। आज धरना स्थल पर इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष, जैसे हमारे चौधरी साहब ने बामनोली अम्बे ने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल गया था गडकरी जी के पास। ये लोग जो गए उन्होंने कुछ न कुछ आश्वासन दिया होगा, परंतु हमारा तो फर्ज ये है अपने धरने को सुचारू रूप से पूरे जन आंदोलन बना के जब तक हमारा ये फाइनल नहीं हो जाता, जब तक हम इस अपने जन आंदोलन को सुचारू रूप से चलाए रखे, वो उनका काम है आश्वासन का। जब फाइनल हो जाएगा सभी पता लग जाएगा, उसके बाद उनका धन्यवाद कर देंगे। और नहीं जब तक हम इसे जन आंदोलन के रूप में अपनी भागीदारी को बनाए रखे। जय हिंद जय किसान यूनियन। की सभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी और इस खूबसूरत सभा का संचालन कर रहे मेरे मित्र कुशेंद्र जी, सभी मेरे बुजुर्गों और साथियों, लगातार ये क्षेत्र इस तक के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे पहले भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था और शासन के साथ हमारा ये क्षेत्र का किसान आमने सामने भी हो गया था, झगड़ा हुआ, शासन को इसमें पीछे हटना पड़ा। साथियों, हमारी जो आने वाली संतानें है ना, अगर हम ये कट ना ले पाए तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि क्षेत्र का विकास इस कट के माध्यम से ही होकर गुजरेगा। ये निश्चित है, बिल्कुल आप डटे रहो, संघर्ष से ही रास्ता निकलता है और यह तो क्रांति रहा है। यहाँ तो बहुत बड़े आंदोलन रहे हैं। साथियों, मैं नमन करता हूँ आपके पुरुषार्थ को, आपके संघर्ष को, और निश्चित तौर पर आप एक आवाज दे देना। मैं पटेल से मनोज आर्य निश्चित तौर पर अपने संगठन के साथ यहाँ पर खड़ा मिलूंगा। और मेरे परम मित्र हैं आदरणीय जो किसान मजदूर ऋषिकेश से हैं, बड़े भाई हैं मेरे और बहुत ही संघर्षशील हैं, वे लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। और साथियों, आपने बड़े ही विनम्र स्वभाव से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान मजदूर संगठन और किसान यूनियन और जितने भी यहाँ लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। और हमारे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंदू मलिक जी ने और कालूराम हिलवाड़ी जी जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ कट के इसमें पूरा अपना समर्थन किया है, और हम भी आगे इसमें हमारा संगठन पूरा आपका सहयोग करेगा। अगर कहीं भी रात दिन जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या युद्ध छोड़कर भागेगा। इस चौगामा की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी इस मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। इतने विपरीत समय में जब NHI ने पूर्ण रूप से घोषणा कर दी कोई नया कट नहीं होगा, आप लोग इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, आपकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अधिकारियों का काम है काम को मना करना, जनता का काम है काम को मनवाना। आप लोग लड़ रहे हैं, 28 दिन पहले जब शुरुआत हुई थी धरने की, क्या कोई अधिकारी या जनपद का कोई जनप्रतिनिधि
इस कट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आप लोग लड़ रहे हैं तो हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी इस कट के बारे में बात कर रहा है। ये आपकी ताकत का परिणाम है। लगे रहो, लड़ते रहो, मजबूती के साथ लड़ो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ कट। जो धरने पर आ रहा है उसका स्वागत है, और जो धरने पर नहीं आ रहा है तो उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो लोग आए उनका स्वागत है, किसी का विरोध हमें नहीं करना चाहिए। हम कट की मांग को लेकर बैठे हैं, हम कट पर बात करें। और जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जनप्रतिनिधि हमें समर्थन नहीं दे रहे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समय है, हमें किसी पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दो लाइन में किसी कवि ने कहा है, सुनो द्रौपदी खड़क उठा लो गोविंद नाम आएंगे, सुनो द्रौपदी खड़क उठा लो गोविंद नाम आएंगे, छोड़ो मेहंदी शस्त्र उठा लो अपना चीर स्वयं बचाओ। ये लड़ाई है हमारी, हमें लड़नी है, खुद लड़नी है। वो उसका काम है, कोई हमारा समर्थन करेगा नहीं करेगा। किसान मजदूर संगठन जनपद बागपत के जिलाध्यक्ष आदरणीय कालूराम हिलवाड़ी जी ने पूर्ण समर्थन का वादा किया, और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ, जब भी जहाँ भी कहीं भी आप लोगों को किसान मजदूर संगठन की आवश्यकता होगी, हम पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं चौगामा क्षेत्र के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, जिस दिन ये कट हो जाएगा ना, जो इस क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन आएंगे, उस दिन उन्हें एहसास होगा, जो लोग आज समर्थन नहीं कर रहे, ये जो लोग यहाँ लड़ रहे थे, वो किसके लिए लड़ रहे थे? इस क्षेत्र के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। आज ये आंदोलन गांगडोली गांव में है। जिस दिन ये कट मिल जाएगा ना, तो गांगडोली दिल्ली हो जाएगा, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने हमें सुना, मजबूती के साथ जमे रहो, जमे का ही मोल है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपकी ताकत को प्रणाम करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। सभी सम्मानित किसान, मेरे बुजुर्ग, आप सभी को प्रणाम। भारतीय किसान यूनियन हमेशा से ही जनमानस की लड़ाई लड़ता है। न जाने कितने मुद्दों के समाधान धरनों से, अपनी लड़ाई से भारतीय किसान यूनियन ने किए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आसपास के कोई और प्रदेश हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी जो यहाँ योद्धा बैठे हुए हैं, 28 दिन से जमकर अड़कर बैठे हुए हैं इस कट के लिए, आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कहना चाहता हूँ कि किसान मजदूर संगठन, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नू मलिक यहाँ बैठे हुए हैं, कालूराम हिलवाड़ी जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ लड़ने के लिए, बैठने के लिए, और जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। इस कट को पाने के लिए जितनी हिम्मत, जितनी ऊर्जा चाहिए, हम पूरी तरह तैयार हैं, यहाँ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय किसान संगठन, जय किसान यूनियन। बहुत बहुत धन्यवाद। 28वें दिन धरने का संचालन कर रहे संचालन महोदय, आज इस धरने की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी। मेरे साथ राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर के पदाधिकारी इस धरने पे मौजूद है। धरना एक आदत होगी हमारी, हमें धरना देने की मजबूरी होगी। सरकार धरने बिना किसी बात को सुनते नहीं। सरकार 23 महीने हमने धरना वहां रखा, दिल्ली में रखा। इतना मनोबल कमजोर तो करे ना, अब यहाँ धरना कमजोर हो जाएगा। जब हम यहाँ से जाकर दिल्ली लड़ सके, दिल्ली तो हमारे से 65-70 किलोमीटर दूर है, और यूं तो हमारे घर का धरना। किसान मजदूर संगठन बागपत और अन्य जनपदों से इस धरने को समर्थन करता है। जहां इस संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, वो कंधे से कंधा लगा के आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद।
आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत सुंदर संचालक कर रहे संचालक महोदय जी, दूर दराज से आए किसान बिरादरी के सरदारों, मैं धन्यवाद करता हूं ठाकुर पूरन सिंह के किसान मजदूर संगठन का कि वे भी यहाँ पे आए, उनका बार बार इस भूमि पर स्वागत है, वह धन्यवाद। भाई रोड 3 बार की हो, 2 बार जो है मतलब इस क्षेत्र का किसान हमारे सिरमौर गडकरी जी से सड़क परिवहन मंत्री जी से मिलकर आ लिए। एक तो जो है मतलब उन्होंने आश्वासन दिया कुछ हो, एक बार की बात और देखेंगे नहीं इन NHI वालों को यू क्षेत्र, इस क्षेत्र का किसान व इनके सहयोगी खूब अच्छी तरीके से सबक सिखाना जानते हैं। इस क्षेत्र का किसान भोला जरूर है लेकिन पागल नहीं है, पागल बहुत भली भांति जानते हैं कि NHI वाले बार बार कुछ न कुछ डोरा डालेंगे। इस क्षेत्र में बहुत गहरे का पानी पी रखा। अगर सरकार ने NHI वालों ने हमारी बात पे गौर न करी, हम इसे फावड़ू का ढाके फावड़ू का। इस क्षेत्र का किसान व सहयोगी आस पास से हर तरीके से मजबूत है, अपने गोटे के दम पर चल रहे। कौन कहे रोड पर तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, इसी रोड पर तो किसानों का ट्रैक्टर चलेगा। बिल्कुल ये भली भांति गडकरी जी की बात मान ले NHI वाले, क्योंकि वे सड़कों के जो है मतलब राजा है, वे ही बनावे, वे ही आदेश करे, वे ही कहीं को नक्शे पास करे। अगर नहीं मानते तो इस क्षेत्र का किसान देहरादून से लगा के दिल्ली तक इस रोड को जाम कर देगा। ये भी कर देगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बड़ा आश्वासन है, इसका इंतजार करो, नहीं तो इस क्षेत्र का किसान जो है मतलब यहाँ हर घर में भगत सिंह पैदा है, हर घर में। अगर ये न समझे तो यहाँ की धरती उनसे लाल हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।